जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप सबको बताया था कि रेगुलर आई चेकअप कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक बाबा जी आए जो कि करीब 60 साल के हैं, जिनका बचपन से ही एक आंख नहीं बनी थी, तो उनकी केवल एक ही आई जो थी फंक्शनल थी, जिनका उन्होंने 2010 में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहीं फ्री कैम्प में करवाया। अब वो उस समय मोतियाबिंद मेरे ख्याल से पूरा पका हुआ था, तो पर्दे का चेकअप नहीं हो पाया और उन्होंने उसके बाद रेगुलर चेकअप नहीं कराया। मैंने इनको कल ही देखा है बाबा जी को, और जब देखा तो उन मुश्किल से जब मैं हाथ हिला रहा था उनकी आंख के आगे, तो बस इतना ही पहचान पा रहे थे। और 10 नंबर के साथ, क्योंकि उसमें लेंस भी नहीं डला हुआ है, तो 10 नंबर के साथ वो 3 मीटर से उंगली गिन पा रहे थे, वो भी मुश्किल से, जिसको हम 3/60 विजन कहते हैं। जब हमने जांच की तो क्या पाया कि जो ये हमारी आंख है, ये लेंस है। अब लेंस का ऑपरेशन तो हो गया, लेंस निकाल दिया गया, उनके केस में लेंस नहीं डाला गया। पीछे की जो नस है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा या काला मोतिया, नस पूरी सूखी हुई है। आज की हालत जो है उनकी फोटो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, नस बिल्कुल पीली हो रखी है। और जो नस के नीचे जो आप चंद्राकार हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये क्या है, ये बचपन से जब उनकी आंख बन रही थी तो पूरी नहीं बनी है, उसको हम लोग कोलोबोमा कहते हैं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था, ये बताने का केस का, कि इन बाबा जी की एक ही आंख थी। अगर ये रेगुलर चेकअप कराते और काला मोतिया तो तुरंत डिटेक्ट हो जाता। अगर ये दवाई डालते रहते, चाहे ऑपरेशन की ज़रूरत होती, ऑपरेशन की ज़रूरत वैसे आजकल बहुत कम होती है, लेकिन अगर ये दवाई डालते रहते तो ये आराम से इनकी ज़िंदगी पूरी कट जाती। तो सही समय पे चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो केसेस कैंप में होते हैं, क्योंकि कैंप में जनरली क्या होता है कि पके हुए मोतिये को चुना जाता है। पके हुए मोतिये में पीछे का पर्दा दिखता नहीं है। और ये मैं पिछले करीब 4 साल अभी OTA में मिलिट्री हॉस्पिटल में था और 2 साल मैं बाहर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कि फ्री कैंप होते हैं, वहाँ के अनगिनत केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हुई हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आप फ्री कैम्प में भी करवाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उसके बाद अपने पर्दे की जांच रेगुलर समय पे कराते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।